हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो 45 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं दोस्तों, इस सेशन में हम प्रूव करके बताएंगे कि कैसे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है। अभी तक आप 0 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं देखे हैं तो जा करके पार्ट 6 और पार्ट 7 जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें अच्छी तरीक़ा से 0 डिग्री और 30 डिग्री के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को कराया गया है दोस्तों। तो आज का जो सेशन है वो पार्ट 8 होने वाला है दोस्तों, और इस सेशन में 45 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आज हम प्रूव कर करके आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू। देखिएगा दोस्तों, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा। तो देखिए, हम पहले रचना कर लेते हैं दोस्तों। हम पहले रचना कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का रचना कर ले दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? यानी कि वैसे त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, इस त्रिभुज में ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर होगा दोस्तों। और कर्ण भुजा समकोण त्रिभुज में कभी भी नहीं बदलता है, यानी सबसे बड़ा भुजा होता है दोस्तों। तो इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया है दोस्तों। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब यानी दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में बराबर है दोस्तों। अगर ए बी का मान x है तो बी सी का मान भी x होगा दोस्तों। अगर ए बी का मान आप y मानिएगा तो बी सी का मान भी y ही होगा दोस्तों। तो चलिए, हम यहाँ पर ए बी का मान x मान लेते हैं दोस्तों। ए बी का मान x मान लेते हैं तो बी सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? सर जी, x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु मतलब दुई भुजा आपस में बराबर होना चाहिए दोस्तों। अब देखिएगा, एक कर्ण भुजा कभी भी बदलता नहीं है दोस्तों। तो जितना काम हम किए हैं इसमें वो हम भाषा में पहले लिख देंगे दोस्तों। तो चलिए हम भाषा में लिख देते हैं दोस्तों। क्या किए हैं? माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख दीजिएगा दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है दोस्तों। तो माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इतना हम लिख दिए हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन गया। कोण ए और कोण सी कितना कितना डिग्री बनेगा दोस्तों? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो कोण आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री है तो दो गो कोण बच गया, तो बचा हुआ दो कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों कोण मिला करके हमको 90 डिग्री चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 45 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 45 डिग्री और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 45 डिग्री दोस्तों। 45 45 90 और ये 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री दोस्तों। तो एक बात बताइए, ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसमें ए बी भुजा है, यानी कि ए बी भुजा है दोस्तों। ए बी भुजा यानी ए बी भुजा बराबर हो जाएगा
BC भुजा के, AB भुजा बराबर हो जाएगा BC भुजा के। दोस्तों AB भुजा का जितना मान होगा उतना मान BC भुजा का होगा। तो हम कितना मान लिए इसका मान, x मान लिए हैं। कितना मान लिए हैं, x। यहाँ पर लिख देंगे माना हमने x मान लिया AB का मान, तो BC का मान भी तो x से ना होगा दोस्तों, क्योंकि समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो यहाँ AB और BC आपस में बराबर है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर कोण A बराबर कोण C, यानी कि जितना कोण A का मान होगा उतना कोण C का मान होगा दोस्तों। तो कितना डिग्री है दोस्तों, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, तो AB का मान पता है, BC का मान पता है, लेकिन AC यानी कि कर्ण के मान पता नहीं है दोस्तों। तो पाइथागोरस का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों हम। तो देखिएगा दोस्तों त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो कर्ण कौन सा भुजा है, AC भुजा है दोस्तों। तो हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर, अब देखिए लंब, तो लंब कितना है, AB है दोस्तों। कितना है, AB का स्क्वायर और जोड़ आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा AC, तो AC तो ज्ञात ही करना है दोस्तों, AC का मान पता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा AC को AC रहने देते हैं, यानी AC का स्क्वायर, क्योंकि AC का मान ही हमको निकालना है। फिगर में देखिए AC का मान पता नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा AB का मान कितना दिया हुआ है फिगर में, x दिया हुआ है, तो रख दिए x जोड़ BC का मान देखिए कितना दिया हुआ है दोस्तों फिगर में, x दिया हुआ है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिएगा AC का स्क्वायर बराबर, अब x का जब दो बार गुना होगा, x गुने x तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ x का फिर दो बार गुना होगा तो कितना होगा दोस्तों, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा AC, जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर को इस साइड हम जैसे ही स्क्वायर को लेकर जाएंगे दोस्तों, तो लग जाएगा रूट। क्या लग जाएगा, रूट। अब एगो x स्क्वायर और एगो x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ से AC का मान देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुने x। क्या 2x स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से AC का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2 के साथ ही जैसे यहाँ x गुने x है, तो एगो x तो रूट से बाहर आएगा कि नहीं, आ जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा एगो x बाहर और रूट के अंदर लग जाएगा 2। तो यही हो गया AC का मान दोस्तों। AC का मान x इंटू रूट 2 हो गया है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अब AC का मान भी पता हो गया, AB का मान भी पता है और BC का मान भी पता है। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकल सकता है दोस्तों। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन है दोस्तों, साइन। और कितना डिग्री के मान निकालना है दोस्तों, 45 डिग्री के। तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। तो साइन का सूत्र क्या पढ़े थे पहले चैप्टर में, साइन का सूत्र होता है P/H, P/H होता है दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पर इस एंगल से काम करें कि इस एंगल से काम करें, अरे इस एंगल से काम करें कि इस एंगल से, तो देखिए दोनों एंगल तो समान है, 45 डिग्री ही है। तो आप किसी भी एंगल को लेकर के काम करिएगा, वही रिजल्ट आएगा दोस्तों, एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम सी एंगल से काम करते हैं दोस्तों, सी एंगल से। तो सी एंगल कितना है, 45 डिग्री। चाहे तो आप ए एंगल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ए एंगल भी 45 डिग्री ही है, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सेम रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो देखिएगा हम सी से चलते हैं, तो जैसे ही सी से चलेंगे तो पी कौन हो जाएगा, सी के सामने वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी हो जाएगा दोस्तों। सी का काम करेगा ए बी बट्टा, अब एच का काम कौन करेगा, यही हाइपोटेनस बड़का भुजा है ए सी हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना ए सी। अब देखिएगा दोस्तों ए बी का मान कितना है, ए बी फिगर में देखिए ए बी का मान कितना है, x है कि नहीं,
एक्स है दोस्तों बट्टा। अब देखिए AC का मान, यही बार का भुजा है AC, और AC का मान अभी जस्ट निकाले हैं दोस्तों, कितना है x इंटू रूट 2 है, x इंटू रूट 2 है, x इंटू रूट 2 है दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए इस x से इस x को कैंसिल किया जा सकता है, बच जाएगा 1 बट्टा रूट 2। यही हो गया दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू निकाले हैं AC का, इसमें आप या लगाते आइएगा दोस्तों, या लगाते आइएगा, या नहीं छोड़ना है एग्जाम हॉल में दोस्तों, या एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ना है दोस्तों, है नहीं, है कि नहीं दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 निकल गया है दोस्तों। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, तो देखिए कॉस, तो कॉस 45 डिग्री का मान निकालिए दोस्तों। तो कॉस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या कॉस थीटा का सूत्र याद है? जी सर जी याद है, क्या होता है b बटा h होता है, b बटा h होता है। तो देखिए b का मान कौन सा होगा, जब c एंगल से चलेंगे, तो c एंगल से चलेंगे तो यहाँ तो p का मान हो जाएगा ab, तो b का मान हो जाएगा bc, हो जाएगा bc, b मतलब होता है बेस, है कि नहीं, और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, है कि नहीं। और h का मान क्या हो जाएगा, यही हाइपोटेनस कर्ण बड़का भुजा, है कि नहीं। तो AC क्या हो जाएगा AC। तो देखिए BC का मान कितना है दोस्तों, BC का मान कितना है x है, कितना है x है, बट्टा AC का मान कितना है, अब ये यहाँ पर निकाले AC का मान कितना है x इंटू रूट 2 है दोस्तों। x से x कैंसिल हो जाएगा, बराबर के बाद कितना बचेगा 1 बटा रूट 2, बराबर के बाद बचेगा 1 बटा रूट 2। तो cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया दोस्तों, 1 बटा रूट 2 हो गया दोस्तों। अब देखिएगा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों tan, क्या होता है tan। तो tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो tan थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे, P बटा B पढ़े थे, P बटा B पढ़े थे। तो चलिए C एंगल के हिसाब से P हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB, तो हो गया AB बट्टा B कौन हो जाएगा, जब लंब हो जाएगा AB तो आधार हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। तो एक बात बताइए AB का मान कितना है, फिगर में देखिए AB का मान कितना है x है, तो यहाँ पर रख देंगे x बट्टा में BC का मान देखिएगा दोस्तों, BC कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस x से x कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 1 बचेगा दोस्तों। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए दोस्तों, हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करिएगा दोस्तों। तो कोसेक 45 डिग्री के मान ज्ञात करने के लिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे, पहले चैप्टर में पढ़े थे h बट्टा p पढ़े थे दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिएगा h का मान यानी कि हाइपोटेनस, यही ना AC हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिएगा AC, और AC का मान कितना निकाले हैं x इंटू रूट 2। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले लिख देते हैं AC, है ना। तो AC बट्टा, अब देखिएगा P का काम कौन करेगा C एंगल से, यही AB करेगा, है कि नहीं, AB। अब देखिएगा AC, तो AC का मान निकाले हैं x इंटू रूट 2, x इंटू रूट 2 बट्टा AB कितना हो जाएगा दोस्तों, AB फिगर में देखिए AB कितना हो जाएगा x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा x से x कट जाएगा, बराबर के इस साइड में बच जाएगा रूट 2 बच जाएगा दोस्तों। तो कोसेक 45 डिग्री का मान आप लोग याद किए थे रूट 2 दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेक, और सेक 45 डिग्री के मान ज्ञात करना है दोस्तों, सेक 45 डिग्री के मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे, तो कॉस के B बटा H होता है, तो सेक हो जाएगा H बटा B। अब देखिएगा H का काम कौन सा भुजा करेगा, वही बड़का हाइपोटेनस कर्व AC, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बट्टा B का काम कौन करेगा, जब C से चलिएगा तो ये हो जाएगा लंब, तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि BC, है कि नहीं, BC। अब देखिएगा AC का मान कितना है, यहाँ पर निकाले हैं AC का मान x इंटू रूट 2, x इंटू रूट 2 बट्टा BC का मान कितना है BC, फिगर में देखिए BC का मान है x, है कि नहीं। तो यहाँ पर दे देंगे x दे देंगे दोस्तों, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर की साइड में बच जाएगा रूट
2 बच जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अब लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बच गया है, कॉट। क्या बच गया दोस्तों, कॉट। और कॉट कितना डिग्री का मान ज्ञात करना है, 45 डिग्री बराबर। अब देखिएगा कॉट थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे पहले चैप्टर में, सर जी tan का होता है p बट्टा बी, तो कॉट का हो जाएगा, अरे b बट्टा पी, क्या हो जाएगा, b बट्टा पी हो जाएगा। अब देखिए फिगर में c के हिसाब से b कौन होगा, अरे c के हिसाब से चलिएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा दोस्तों, यानी कि BC बट्टा पी का मान कितना हो जाएगा, c के हिसाब से चलेगा तो c के सामने वाला भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों, पी से सूचित किया जाता है ना, यानी AB हो जाएगा AB। अब देखिएगा दोस्तों, अब BC, तो BC का मान कितना है, BC फिगर में देखिए BC कितना है, x है कि नहीं x, तो x बट्टा AB कहाँ है, AB हो जाएगा x, है कि नहीं, और x बाई x कट करके कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरीका से दोस्तों 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जाता है दोस्तों। तो इस क्लास में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा है क्लास तो दिल से इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी इस वीडियो को करिए दोस्तों, और करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार, जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी 60 डिग्री से संबंधित होगा सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।